हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आज हम यात्रा में हैं। यात्राओं का इतिहास हिंदुस्तान की राजनीति में अलग अलग तरीके से रहा है, उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। 2024 में जब कांग्रेस की हार हो गई, उसके बाद सारे नेता घर में बैठे थे, मायूस थे। तब उचाना से कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े और हार गए विजेंद्र सिंह। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, छोटू राम के नाती हैं। वो पूरे हरियाणा में निकल गए एक यात्रा लेकर के। बहुत बहुत स्वागत है विजेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने ये सद्भावना यात्रा नाम रखा है, सद्भाव यात्रा। तो सद्भाव यात्रा जो रखा आपने नाम, तो उसके पीछे कोई सोच है कि नहीं, मतलब सद्भाव रखा? सोच है इसके पीछे। और सोच यही थी कि जब हमने चुनाव का विश्लेषण किया 2024 अक्टूबर में जो नतीजा आया, उसका जो विश्लेषण किया तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अलग अलग ज़िलों के अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर उसको पूरे प्रदेश की दृष्टि से देखें तो उसमें जो सबसे बड़ा कारण हमें नज़र आया, तब तक ये वोट चोरी वाला इशू इस तरह से नहीं आया था जो 5 नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया। तो उसमें यही था कि जो बीजेपी की जो एक विभाजनकारी राजनीति है, जो देश के स्तर पे भी करते हैं और प्रदेश के स्तर पे भी करते हैं, उसका राजनीतिक तौर पे उस तरह से मुकाबला ज़मीन पे नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था। क्योंकि एक माहौल ऐसा था, लगता था कि प्रदेश में कांग्रेस बस आई और बड़े भारी बहुमत से आई, तो हो सकता है लोगों का ध्यान या उतनी संजीदगी से उस चीज़ को नहीं उन्होंने ऑब्जर्व किया। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ा तो ये चीज़ तब भी दिखनी शुरू हो चुकी थी कि जो विभाजन बीजेपी ने लकीरें खींची हैं, लोग जाके फिर से वहीं खड़े होने शुरू हो गए। जबकि 10 साल के जो सरकार थी उनकी, उसमें बहुत लोगों में रोष था। समाज का हर वर्ग, चाहे आप किसान की बात करें, युवाओं की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, सब दुखी थे और एक माहौल था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा, वो चीज़ें वहीं की वहीं मिली। तो इस वजह से हमें उस आकलन के बाद हमको लगा कि यदि हमें पूरे प्रदेश में कोई संदेश लेके जाना है तो उसका केंद्र बिंदु तो ये होना चाहिए। ठीक है, ये आपने कहा कि बीजेपी 2024 के आफ्टर इफेक्ट है ना, बीजेपी को काउंटर भी करना है सोच को। मैं तब ये सोच रहा था कि आपकी इस यात्रा को ग्रीन सिग्नल आपने कहा कि दिल्ली से राहुल गांधी से मिल गया, लेकिन प्रदेश स्तर पे जितने नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, हुड्डा साहब हो, या जो भी आप नाम ले लीजिए, देयर आर सो मेनी नेम्स, वो कहते हैं कि ये यात्रा कांग्रेस की नहीं, विजेंद्र सिंह की व्यक्तिगत यात्रा है। नहीं, एआईसीसी में तो सबसे बड़े जो लोग हैं हरियाणा से, वो तो 2 जनरल सेक्रेटरीज हैं और वो दोनों हमारी यात्रा में आ चुके हैं। रणदीप जी भी आए हैं, शैलजा जी भी आई हैं। तो मतलब वो सब है ना जिनकी मोहब्बत हुड्डा साहब से विशेष है। कैप्टन अजय यादव भी आए, रणदीप भी आए, शैलजा जी भी, कुलदीप शर्मा भी आए। कैप्टन साहब तो बल्कि 4 दिन जो रेवाड़ी जिला था, बावल और रेवाड़ी में, वो तो साथ भी चले। लेकिन ये सब वो लोग हैं ना जिनकी विशेष मोहब्बत है हुड्डा साहब। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले दिन से कहना शुरू किया था कि इस यात्रा को आप इवेंट के रूप में ना देखें। ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं है जिसमें जो नहीं आए तो वो नहीं आए। लेकिन पॉलिटिक्स में विजेंद्र जी, पॉलिटिक्स में कुछ भी होता है, एक कदम भी चलते हैं तो उसका राजनीतिक मतलब है। आप भी जो चल रहे हैं एक राजनीतिक मकसद को अचीव करने के लिए, वो कांग्रेस के लिए ही सही, लेकिन कोई बिना मकसद के तो आप चल नहीं रहे हैं। मतलब अभी कोई दंगा फसाद तुरंत में हुआ नहीं है कि आप सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। एक पॉलिटिकल मकसद है, एक पॉलिटिकल टारगेट है। तो प्रदेश लीडरशिप वो क्यों नहीं है? मतलब विजेंद्र सिंह एक नए पावर सेंटर के तौर पे उभर रहे हैं क्या? जैसे मैंने शुरू में कहा, लंबी यात्रा है, नेता अपनी सुविधा अनुसार उसमें ज्वाइन करेंगे। अब ऐसा नहीं है जिन नेताओं के हमने नाम लिए जो इस यात्रा में आए कि वो पहले दिन ही आ गए थे, वो अलग अलग समय पे आए हैं। और अभी तो इस यात्रा के करीब 3.5 महीने और बचे हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कब आने वाले हैं? वो भी आएंगे। आपके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नए जो बने हैं रॉड नरेंद्र सिंह, वो आप तो उनके इलाके में घूम भी आए। वो भी आएंगे। उनका पूरा हरियाणा है, प्रदेश अध्यक्ष है, कोई सिर्फ वो महेंद्रगढ़ तक सीमित थोड़ी हैं। पूरा प्रदेश उनका है। अच्छा,
जब मैं आपकी इस यात्रा में आया तो मैं बार बार पूछा था कि भाई विजेंद्र जी आ गए, विजेंद्र जी आ गए। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि हाँ आ गए। मैं चारों तरफ नज़र दौड़ा रहा था कि विजेंद्र जी किधर है, तो उन लोगों कहा कि वो देखिए सामने आ गए। हमने कहा लगता है कि राहुल गांधी आने वाले थे, वो राहुल गांधी आ गए। और आपके मन से भी चल रहा है कि विजेंद्र नहीं आंधी हैं, है ना, ये दूसरे राहुल गांधी हैं। तो आप मतलब अपने आप को, एक तो दाढ़ी वाड़ी भी अगर आप दोनों खड़े हो जाएं तो किसी मेले में बिछड़े हुए दो भाई राहुल गांधी, विजेंद्र सिंह, गेटअप सेटअप, दाढ़ी साड़ी, तो आप अपने आप को हरियाणा के राहुल गांधी के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्या? वो नारा तो मैंने अभी यहाँ मंच से ही सुना था जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन हाँ इतना वो आपकी दाढ़ी देख करके हर आदमी के जहन में है। लेकिन इतना जरूर है कि इस यात्रा का जो प्रेरणा है वो बिल्कुल पूरी तरह से भारत जोड़ो यात्रा से है और इसका संदेश भी उसी तरह का है। फर्क सिर्फ इतना है, ये प्रदेश की है, वो देश की थी। और अगर मैं अपने नेता जैसा दिख सकता हूँ थोड़ा बहुत तो खुशी की बात है। अच्छा, ये विजेंद्र जी जा रहे हैं जरा एक जगह वहाँ पर, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। तो बीच बीच में बृजेंद्र सिंह जी का इस यात्रा में मान सम्मान भी हो रहा है। मैं ये समझना चाह रहा था, हरियाणा की पॉलिटिक्स का मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो पढ़ता रहता हूँ। एक टर्म चल रहा था SRK, है ना, शैलजा, रणदीप एंड किरण। अब वो K तो एक्सपोर्ट हो गया उधर, अब आ गए B। तो अब SRK की जगह एक SRB, एक नया फार्मूला है। ये पत्रकार साथियों की बेइंसाफी है हमारे साथ। हाँ। नाइंसाफी है, कोई धड़ा नहीं है। मैं कांग्रेस का झंडा लेके चल रहा हूँ, मैं किसी धड़े का नहीं हूँ, ना मैं कोई धड़ा बनाने का प्रयास कर रहा। हाँ। मैं और मेरे जितने साथी हैं, कांग्रेस की आप हालत समझिए, तीसरा चुनाव लगातार आ रहे हैं। हाँ। आज तक हरियाणा में कोई सरकार तीसरी बार रिपीट नहीं हुई। हाँ। तो इस चीज़ से अब बाहर निकलना, अगर दोबारा कभी सोचना भी है हरियाणा में सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस को एकजुट होकर लड़नी पड़ेगी। ये जो, और मुझे खुशी इस बात की है कि इस चीज़ का संज्ञान लिया गया कि 12 साल से संगठन नहीं था यहाँ पे, तो अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। तो अब धीरे धीरे एक लगता है कि एक पार्टी की जो शक्ल होनी चाहिए उस तरह की चीज़ एक आप कह रहे हैं कोई गुट नहीं है, कोई धड़ा नहीं है। इसी यात्रा के बीच में आप दिल्ली गए, राहुल गांधी से मुलाकात की और आपने ये कहा, मैं रिसर्च कर रहा था यहाँ आने के पहले, कि उनकी मैं तसल्ली कर आया। तो ये कौन लोग हैं जिनकी आप? नहीं, तसल्ली करने की वो तो एक कहने की बात होती है। मुझसे जब राहुल जी ने यात्रा के बारे में पूछा, जब मैंने उनको बताया, ये चरखी दादरी में था मैं उस समय, तो उन्होंने ये जरूर पूछा था कि कौन यात्रा में नहीं आ रहे। तो आपको तो बताने की जरूरत नहीं थी, तो आपको ये कहना चाहिए कौन आ रहे हैं, ये पूछिए, ये बताना आसान होगा। नहीं, तो मैंने यही कहा ना जी कि मैं उस बिजनेस में नहीं हूँ कि मैं यहाँ आपके सामने बैठ के किसी की चुगली करूँ। मैंने कहा सब आ रहे हैं, और मैंने कहा जैसे आपको भी कहा कि समय समय पे सब आते जाएंगे। तो फिर तसल्ली किसकी करवा रहे थे आप? तसल्ली कई बार कहना पड़ता है। अच्छा, मतलब पॉलिटिक्स आप सीख, मतलब एक आईएएस अधिकारी से वास्ते पॉलिटिशियन हो रहे हैं आप। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी फितरत ही खुराफाती होती है। हाँ। तो उनको भी बीच बीच में थोड़ा संदेश देना चाहिए। आपकी पार्टी के कई लोग हैं जो आपकी ही यात्रा पे सवाल उठाते हैं, आपके ही इलाके से हैं। जयप्रकाश कह रहे हैं कि ये सद्भाव यात्रा तो तब निकालनी चाहिए थी जब विजेंद्र जी MP थे और किसान का आंदोलन चल रहा था। अब इस वक्त इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, ये सारी बातें उन्होंने आज से 3 महीने पहले की थी। हाँ, जब आपने शुरू की। हाँ, तो अब वो बातें सारी गौण हो चुकी हैं। अब कोई इस तरह की भाषा नहीं बोल रहा, तो उसका कोई जवाब देने की इस समय कोई आवश्यकता भी नहीं। तो आपकी बात हुई क्या JP जी से? नहीं, निमंत्रण भेजा था हमने, बात तो कोई नहीं हुई। तो निमंत्रण स्वीकार किया नहीं किया? मिठाई के डब्बे के साथ भेजा होगा निमंत्रण आपने। वैसे भी JP मीठी गोली देते हैं। शादी का निमंत्रण तो है नहीं, एक यात्रा का निमंत्रण है, तो सभी को है वो। अच्छा, मैं ये सोच रहा था, जब आप मंदिर में गए, पूजा कर रहे हैं अभी, तो आपके यात्रा का नाम है सद्भाव। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे फुफेरे भाई है,
तो दीपेंद्र भी आपके भाई ही हैं, है ना? तो ये सद्भाव घर में शुरू हो जाता तो बेहतर नहीं होता क्या? वो सद्भाव घर में नहीं है। मेरे सद्भाव का मुख्य बिंदु जो है वो लोगों का आपसी सद्भाव है। समाज में भाईचारा जो है उस सद्भाव की बात है। परिवार तो अपने आप सॉर्ट आउट होते रहते हैं, परिवारों में क्या। दीपेंद्र से बात हुई कि भाई थोड़ी यात्रा के बाद यात्रा कर लो, कांग्रेस की भी सेहत सुधर जाएगी, तुम्हारी भी सेहत सुधर जाएगी। शुरू में निमंत्रण भेजा था, उसके बाद बात नहीं हुई। चलिए, तो बीच बीच में स्वागत भी चल रहा है। यात्रा की ये खूबसूरती है, ये भी एक रंग है। आपने ये यात्रा 2024 के चुनाव को ध्यान में रख के शुरू किया है ना? उसके रिजल्ट, उसके नतीजों का आकलन जो किया उसके बाद 2024 में मतलब आपने कहीं कहा कि कांग्रेस की समझ ये थी कि आंधी है, लेकिन मुकाबला बराबरी का था और हम उस बराबरी में पीछे रह गए। नहीं, देखिए, ये मैंने बात यात्रा के दौरान कहनी शुरू की है। लोकसभा का चुनाव भी जो था उसमें 5-5 का आंकड़ा था, और उसमें यदि आप विधानसभा की भी सीटें देखें तो 46-44 थी। तो ऐसा नहीं था कि कोई एक तरफा चुनाव जीती हो। वेव नहीं था। और कांग्रेस के लिए ये कहना, हम भी बोलते थे, आपको पार्टी के हिसाब से बोलना पड़ता है कि हम 0 से 5 पे आए हैं। कोई आम आदमी पार्टी थोड़ी थी जो 0 से 5 पे आई है। ये सबसे मजबूत सशक्त राजनीतिक दल है हरियाणा का। तो उसके लिए यदि स्वीप की बात करें तो 7-8 सीट या 10 सीट आए वो होता है स्वीप। 5-5 तो आधो आध है। और असेंबली का चुनाव जिस समय आया उस समय तक माहौल था, इसमें कोई शक नहीं, दिखता था। लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती चली गई चुनाव के दौरान, वो दिखना शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा कि इतना सीधा सरल और एक तरफा नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। और मुझे इसमें हैरानी इस बात की हुई कि जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार, सीनियर पत्रकार साथी हैं, वो भी शायद उस वेग में यही सोच रहे थे कि एक तरफा है, इतनी एक तरफा इतनी सीटें आ जाएंगी, है ना? मतलब मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ। विनेश फोगाट का चुनाव जब शुरू हुआ, मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये कह सके कि हम इसको वोट क्यों नहीं देंगे। लेकिन वो भी अंत में बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से जीती। नेक टू नेक का मसला हो गया। उस टाइम हीरो थी वो बिल्कुल। लेकिन और जब उनको लेके आए तो कांग्रेस वाले कह रहे थे मास्टर स्ट्रोक है, ठीक है, इनका माल्यार्पण है, उसके बाद ये करते चलेंगे। आपने उसकी बात की, अभी 2024 की बात की, तो कई लोगों का ये कहना भी था कि कांग्रेस नहीं हारी, किसी का अहंकार हार गया, है ना? आप उचाना के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, राजनीतिक हलकों में जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि विजेंद्र सिंह को हरवाने के लिए एक रणनीति भी बनी, किसी इंडिपेंडेंट को खड़ा कर दिया गया। कितना सच कितना झूठ पता नहीं, लेकिन इस तरह का एक परसेप्शन है और इस तरह की चर्चा लगातार होती रहती है। नहीं, वो तो जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग कारण रहे होंगे। तो वो तो 36 कारण हो सकते हैं उन चीज़ों के। लेकिन हाँ, अति आत्मविश्वास घातक साबित हो सकता है, ये इस चुनाव से दिखा। मतलब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप में है ना कि हम 50 तक पहुंच जाएंगे, 50 के ऊपर चले जाएंगे। सिर्फ उनका कैंप नहीं, एक माहौल ही ऐसा दिखता था उस समय। लगता था कि बहुत। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? सब हैं जी। लास्ट में शैलजा जी का बैकआउट कर जाना, किरण चौधरी का उसके ठीक पहले पार्टी से निकल जाना, रणदीप सुरजेवाला का अलग थलग रहना, कैप्टन अजय यादव का नाराज हो जाना, चौधरी बीरेंद्र सिंह का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे अंदर से भरोसा और विश्वास नहीं होना, एक ऑडियो बहुत वायरल हो गया था। ये सब मिला के लगा नहीं आपको? नहीं, अब हमें तो, मैं कह रहा हूँ कि लग रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ें चुनाव के बाद इनकी चर्चा होनी शुरू हुई है। उस समय तो एक चुप्पी इसलिए थी कि सबको लगता था कि जीत रही है पार्टी बहुत बड़े तरीके से। तो वो तो जब नतीजा वो नहीं आया तब ये चीज़ें उभर के सामने आना शुरू हुई इस तरह की। तो ठीक है, वो तो अब गई बात। अब तो आगे का है कि आगे पार्टी को कैसे मजबूत करना है। आप बीजेपी से आ गए कांग्रेस में। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने
आइडियलिज्म का वो एग्जाम्पल सेट किया कि जब आपको टिकट मिला तो उन्होंने कहा मैं मंत्री पद छोड़ता हूँ जी। और आप फिर चुनाव लड़े, MP हुए। जब आप कांग्रेस में आ गए तो उसी पार्टी ने एक सिटिंग MP जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आया हो, हाँ कर लीजिए। चौधरी बरजिंदर सिंह। तो जो सिटिंग MP बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आया हो, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, वो चाना टिकट दिया। वहाँ पे आपके ही कई समर्थक हैं जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं आपसे, कहते हैं एक षड्यंत्र के तहत इनको हरवा दिया गया। इसके बाद क्या लगता है आपको? आपने जब बीजेपी से कांग्रेस में आए, आपको लगा था कि आपको टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा था, बिल्कुल नहीं लगा। और आपकी बात राहुल गांधी के हामी के बाद मैंने सिर्फ उनसे बात की थी और मैंने किसी से बात भी नहीं की थी। उनसे और खड़गे जी से मिला था और वेणुगोपाल जी से। तो आपको पूरी उम्मीद थी कि आपको टिकट तो मिलना ही है। इस मामले में मैं राजनीतिक तौर पे, आप मेरे को अंग्रेजी में शब्द है ना नाइव, हाँ, वो कह लीजिए कि ना समझी थी मेरी, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी आपने कोई सौदेबाजी या नेगोशिएशन कभी नहीं की मैंने किसी भी चीज के ऊपर। राहुल गांधी और खड़गे जी से बात हुई, आप कांग्रेस में आ गए और वेणुगोपाल और बिना ये किए हुए कि भाई मैं आऊंगा टिकट मुझे मिले। हैरानी तभी हुई जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी हाँ, खड़गे जी के रेजिडेंस पे, ऑफिस में जो राजा जी मार्ग पे है। हाँ, तो मेरे साथ एक कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता बैठे थे, हाँ, जिनका हरियाणा से भी वास्ता है, और उन्होंने मुझसे पहली चीज़ ये पूछी कि कमिटमेंट हुई है। तो मुझे वहाँ झटका लगा पहली बार। अच्छा, आपसे उसमें पूछा गया? मैंने कहा, मैं मन में सोच रहा था कि आपके पास कितने बीजेपी के सांसद हैं जो आपके पास छोड़ के आ रहे हैं। हाँ। मैं इकलौता आया हूँ, बिना शर्त के और बिना किसी तरह की डील करे आया हूँ। हाँ। उसके बावजूद भी इस तरह का सवाल सीधा एक बड़ा आदमी मुझसे पूछ रहा है। हाँ। तो मुझे लगा था ये कि शायद चलन जो है वो राजनीति का यही है। हम चलिए आपके MP के टिकट की बात कर रहे थे, है ना? वो चाना से हार को आप कैसे देखते हैं? हालांकि केस भी चल रहा है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो तो एक अलग मसला है। उसको आप पॉलिटिकली कैसे देखते हैं? क्योंकि कई तरह की चर्चाएं हैं राजनीतिक हलकों में। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है मेरे लिए। अच्छा, मुझे खुला छोड़ दिया पूरा हरियाणा घूमने के लिए। MLA होते तो कहाँ करते ये? क्या ये सही है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र किया गया? जो आपके समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि विजेंद्र सिंह के खिलाफ कुछ इंडिपेंडेंट को खड़ा करके वोट काटा गया। समर्थक नहीं, हाँ। आप हरियाणा में 5 साल के बच्चे से भी पूछ लीजिए, वो भी बता देगा आपको क्या जो आप बात कर रहे हैं। क्या आपके खिलाफ एक सोची समझी, पूरी तरह से, मतलब आपको चंडीगढ़ ना पहुंचने और दिया जाए? और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये जगह जगह पे हुआ है, तभी तो 37 पे आके टिके हैं। तो ये यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस वाले कांग्रेसियों के खिलाफ ही खेल करते हैं। इसका मतलब कांग्रेस वाले हुआ है। एक सवाल और है कि जींद है या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको कांग्रेस का ट्रेडिशनली स्ट्रांग होल्ड कहा जाता था। उन स्ट्रांग होल्ड वाले इलाकों में भी कांग्रेस का इस बार सफाया हो गया, एक अलग पैटर्न ट्रेंड। नहीं, वैसे तो अगर जींद का पिछले 15-1 साल का देखेंगे तो स्ट्रांग होल्ड वाली बात तो रही नहीं। ठीक है कि INLD के बाद बीजेपी का पेनिट्रेशन हो गया। दो कारण हुए वहाँ पे। हाँ। चॉइस साहब ने बीजेपी ज्वाइन की और सुरजेवाला जी का जिला चेंज हो गया। तो जो एक डोमिनेंस थी वो उससे कमज़ोर पड़ गई। और लेकिन हाँ, जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो सिर्फ जींद नहीं, हाँ, पूरे मतलब जिसको सो कॉल्ड हार्टलैंड कहते हैं, हार्टलैंड, उसका नतीजा आपको दिखाता है। वो चाहे फिर आप जींद जिला हो, सोनीपत जिला हो, या आपका भिवानी हो, हिसार हो, हर जगह दिखती है वो चीज़ आपको। क्या कांग्रेस में एक ओवरऑल ओवरवाइलिंग की जरूरत नहीं है क्या? किस चीज़ की? एक पूरी संगठनात्मक ओवरवाइलिंग है ना, पूरी जो कहते हैं ना गाड़ी जब 50,000 किलोमीटर चल जाए तो उसकी सर्विसिंग करवाते हैं। नहीं, देखिए, ये पार्टी को और लोगों को समझना होगा, 3 चुनाव जा चुके हैं, बहुत समझ के चलने की ज़रूरत है। और जब हमने इस यात्रा के बारे में विचार भी किया
और उसके बाद थैंक यू नारायण, थैंक यू। और उसके बाद जब हम यात्रा में आए भी तो एक चीज़ बड़ी स्पष्ट दिख रही है कि लोग कुछ नया ढूंढ रहे हैं। विशेष तौर पे कांग्रेस में तो ज़रूर ढूंढ रहे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता है चाहे वह आम जन साधारण है जो कांग्रेस के प्रति अदरवाइज उसकी निष्ठा है कांग्रेस में, तो वो भी समझते हैं इस बात को कि जो जिस ढर्रे पे पार्टी अभी तक चल रही है इस पे तो 3 चुनाव निकाल दिए और एक ऐसा चुनाव भी निकाल दिया जो लोग आपको परोस के दे रहे थे। वो नया जो है क्या विजेंद्र सिंह है वो नया? नहीं, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यात्रा तो अक्टूबर में शुरू की, मेरे पास उससे 3 महीने 4 महीने पहले से हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से लोग मिलना शुरू हुए जिनको मैं ना पहले से कभी जानता था, ना हमारे परिवार से कोई उनका ऐसा संबंध रहा, और उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग पढ़े लिखे लोगों का था जिसको आप बुद्धिजीवी की संज्ञा दे सकते हैं। और वो सिर्फ मेरे जो कुछ 1-2 पॉडकास्ट थे, इंटरव्यूज़ जो थे उनका जिक्र करते थे। और तब मुझे लगा, और फिर जब मेरी यात्रा शुरू हुई एक दिन इसी तरह से एक हमारे सीनियर अधिकारी हैं जींद से ही, उन्होंने फ़ोन किया कि जी मेरे साथ ये 3-4 अफसर बैठे हैं, ये भी आपसे बात करना चाहते हैं। मुबारकबाद दे रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे। उनमें एक वाइस चांसलर भी रहे हैं, वो भी थे। तो उन्होंने भी वही बात की कि जी मैंने आपका सुना, बड़ा अच्छा लगा, और जो आपने कदम उठाया है यात्रा का और जो मुद्दा लेके चले हैं ये बहुत बढ़िया है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा वीसी साहब एक चीज़ बताइए, अगर 2024 अक्टूबर का नतीजा वही होता जो लोग चाह रहे थे तो ये इंटरव्यू किसी ने सुनने थे क्या? बोला जी ये बात तो ठीक है आपकी। तो उससे लगता है कि अब कुछ ढूंढ रहे हैं लोग। सवाल कई बार आप जब हरियाणा की राजनीति को स्टडी करें और ख़ास के 2014 से जो मानेसर लैंड डील हुआ, रॉबर्ट वाड्रा का जो मसला आया 2014 में, क्या हरियाणा में और नेशनल लेवल पे भी क्या इसको एक बहुत बड़ा डेंट नहीं लगा था? अन्ना हजारे बैठे थे, लेकिन अगर हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मानेसर लैंड डील और रॉबर्ट वाड्रा और उसके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम, एक छोटी सी गलती ने मिट्टी पलीद कर दी। देखिए इन दोनों इंसिडेंट्स जो आपने जिक्र किए, दोनों का सिर्फ राजनीतिक प्रयोग हो रहा है। अदरवाइज 11 साल से तो सरकार में है, कुछ बढ़ा क्यों नहीं? बल्कि रॉबर्ट वाड्रा वाला जो केस है उसमें तो हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया था कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, प्राइवेट एंटिटीज़ के बीच की एक डील है, और शायद वो केस बंद भी हो गया था। वो तो अब दोबारा से उसको ईडी ने या किसी ने दोबारा से उसको खोला है। तो ये इनका तो राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये इलेक्शन से साल एक पहले फिर से बीच में उभर के आ जाता है। नहीं तो ऐसा क्या है कि स्पेशल कोर्ट्स लगी हुई हैं इनके लिए, इसका जल्दी फैसला हो सकता है। 2024 में चुनाव हुआ, लीडर ऑफ अपोजिशन तय करने में पार्टी हाईकमान को 1 साल का वक्त लगा, लेकिन फिर वही हुआ कि 1 साल के बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बना दिया। तो अगर बनाना था तो शुरू में ही बना देते। इससे पूरे कांग्रेस के एक डिसीजन मेकिंग जो कहते हैं ना उसको, जो नतीजे लेने की क्षमता, उस पर सवाल नहीं उठता है क्या? नहीं, देखिए मैं सीएलपी की जो रीअपॉइंटमेंट है मैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानता, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन है। वो ठीक है, फॉर्मली अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन 1-2 मौके ऐसे आए जब कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायरमेंट थी कि सीएलपी लीडर उस मीटिंग में होना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स थी कुछ, मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की या किसकी, तो उसमें भी पार्टी ने हुड्डा जी को ही नामित किया था। हाँ, अपॉइंटमेंट असली है नए प्रदेश अध्यक्ष की, और अब उनको करीब हमारी यात्रा के साथ ही उनका कार्यकाल शुरू हुआ था। हमारी यात्रा 5 अक्टूबर को शुरू हुई थी, उन्होंने पद ग्रहण 6 तारीख को किया था। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपकी यात्रा के साथ उनका कार्यकाल शुरू हुआ, आपकी यात्रा के साथ कार्यकाल खत्म हो जाए या प्रभाव खत्म हो जाए? मतलब ये कि उनको 3-3.25 महीने हुए हैं, तो वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह का भी मैं सुन रहा था 2-3 दिन के अंदर कि आदमी तो बहुत सज्जन है, लेकिन थोड़ा असरदार भी होना चाहिए। वो चॉइस आप बोल सकते हैं, उस तरह की बात मैं नहीं कर सकता। मतलब वो असरदार हो ना हो। चलिए कि राज्यसभा, देखिए खास तौर पे जब आप विपक्ष में हैं तब तो प्रदेश अध्यक्ष को जोरदार ही नहीं आक्रामक भी होना जरूरी है।
कांग्रेस क्या आज के ज़माने में 2025-26 में क्या INLD के नए स्वरूप में आ गई है कांग्रेस? इसके बहुत सारे मायने हैं। कांग्रेस अब अपने ओरिजिनल स्वरूप में जाने का प्रयास कर रही है। 24-25 में 26 में क्या ये पुरानी INLD हो गई है? नहीं, ये अब दोबारा वर्किंग स्टाइल अब ये दोबारा से पुरानी कांग्रेस होने का प्रयास कर रहे हैं। अब होने का प्रयास 2026 के बाद ना होते होते 27 हो जाए 28 हो जाए। मैं तो 24-25-26 की बात कर रहा हूँ, या 24-25 24 अक्टूबर चुनाव तक आप कह सकते हैं कि वो उसका अंश काफी प्रमुखता से दिखता था। INLD का अंश कांग्रेस में दिखने लगा था। और मैं वोटर की बात नहीं कर रहा। हाँ नहीं मैं लीडरशिप की मैं पार्टी के कार्यशाली है ना, सराउंडेड बाय पीपल, और शायद उसका खामियाजा भुगता। किल्की मार गैंग शब्द सुना होगा आपने। बिल्कुल यहाँ भी किल्कियाँ लगनी शुरू हो गई थी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उसी से बहुत लोग पीछे हट जाते थे। उन किल्कियों की वजह से बहुत लोग पीछे हट गए। बिल्कुल हटते। और 2024 में उन किल्कियों का नुकसान हुआ। बिल्कुल हुआ। राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है, तो अब आपने बहुत एक कसरत भी कर ली है ना, 37-38 जिला में घूम भी आए, तो अब राज्यसभा जाएंगे या अभी सड़क पे ही रहेंगे? मैं तो सड़क पे हूँ, और मैं ये यात्रा जब शुरू की थी तब ये सोच के किया था कि, बल्कि हमने तो सोच के ये किया था कि किसी प्रकार की कोई राजनीतिक घटना तो अभी आनी ही नहीं, ना कोई इलेक्शन है ना कुछ। ये बाद में किसी ने बताया जी राज्यसभा का चुनाव भी 2 सीट खाली होनी है। तो मेरा लेकिन इसके ऊपर ना तो मेरा ध्यान है और ना वो मेरा लक्ष्य है। आपके इस यात्रा से किसकी सेहत पे असर पड़ रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस की सेहत बेहतर होनी चाहिए, मेरा तो यही प्रयास है। तो कुछ थर्मामीटर लगाकर देखा बीपीसीपी कि कांग्रेस के सारे पैरामीटर सही हैं? कुछ ब्लड टेस्ट करवा लेते। वो तो शशि रंजन जी, आप समझदार व्यक्ति हैं। यात्राओं के आकलन का कोई मापदंड तो होता नहीं कि सफल है नहीं है। कोई रैली करें लेकिन तो उसके इम्पैक्ट का तो आकलन होता है। वो समय के साथ वो इसी तरह से है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। जरूरी नहीं कि पहले दिन ही एक इवेंट हो और उसमें सब आ जाए, तो समय की बात है। कई बार ये भी होता है, लोग ये भी देख रहे होते हैं कि इनमें क्षमता भी है या नहीं। शुरू में अगर बड़े लोग आ जाएंगे तो फिर आप और आपकी टीम जो है फिर उसको। तो आपकी टीम क्या बता रही है शाम में जब आप जाते हैं फीडबैक? ये तो इतने खुश हैं क्योंकि हम अब करीब हर तरह के इलाके से निकल चुके हैं। मतलब ये जो 37 हल्के हमारे हुए हैं, हर तरह का इलाका इसमें आ चुका है। सिर्फ नॉर्थ हरियाणा जो है वो अभी अछूता है। तो हुड्डा साहब से फीडबैक नहीं मांगा कि सर देखिए मैं तो जूनियर हूँ, आपके बेटे की तरह हूँ, तो ये यात्रा जो चल रही है इसमें कोई कमी बेसी हो तो बताइए, इसको दुरुस्त कर लेंगे। हम अपनी राह पे चल रहे हैं और वो अपनी राह पे चल रहे हैं। कोई बड़प्पन दिखाना चाहे, हमें सुझाव दे, हमें हमारी त्रुटियां बताए, जो हमें बहुत से बुद्धिजीवी बताते हैं। एक तो बुलंदशहर से फोन आया, ये यात्रा को तो 15 दिन भी नहीं हुए थे, कि चौधरी साहब मेरी आपसे थोड़ी सी वो है, आप एक काला चश्मा पहन के मत चला कीजिए। मैंने कहा भैया काले चश्मे में क्या परहेज है आपको? कहता नहीं, ये हमारी संस्कृति के अनुसार नहीं लगता। तो आपने कहा कि आप अपनी राह पर हैं और वो अपनी राह पर हैं, वो मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नहीं, मैं किसी दूसरे की राह की तो बात ही नहीं कर रहा। हम तो मतलब आप अपनी राह पर हैं, कांग्रेस की लेके हम चल। और वो अगर बड़प्पन दिखाते हैं तो ठीक है, वरना वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। नहीं, रास्ता तो सबका कांग्रेस का ही है। और इस यात्रा के प्रवाह में सब आएंगे। इस यात्रा में आखिरी सवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस अध्यक्ष और आपके राहुल गांधी, मतलब राहुल गांधी को आप बुलाइए, मतलब वो जो विजुअल्स की टीआरपी होगी, 2 राहुल गांधी, एक दिल्ली वाले और एक हरियाणा वाले, दोनों का गेटअप सेटअप सब हाइट वाइट सब है, और दाढ़ी ने तो वो मैच करवा दिया है कि अब तो हरियाणा में आपको हरियाणा का राहुल गांधी कहा जाने लगा है। तो राहुल गांधी आ रहे हैं क्या आपके साथ? देखिए, मैं राहुल जी को अब जब मेरे 42 हल्के, ये तीसरा चरण समाप्त हो जाएगा 22 जनवरी को, उसके बाद मैं उनसे समय लेकर मिलूंगा और तब मैं उनको औपचारिक रूप से यात्रा का निमंत्रण दूंगा, क्योंकि यात्रा अब स्थापित हो चुकी है। तो अब मैं उनको निमंत्रण दूंगा। वो उनके ऊपर है कि वो बीच में कहीं आना चाहेंगे या अंत में, या जैसे भी, वो उन्होंने, उनके ऑफिस ने और पार्टी ने डिसाइड करना। आपसे कुछ बेइंतहा इश्क करने वाले लोग हैं, कल मैं उनसे चर्चा कर रहा था, है ना, फीडबैक लेकर के आदमी जाता है ना इंटरव्यू करने। हमने कहा भाई विजेंद्र जी का और आपके एक समर्थक से मैंने कहा कि भाई कल परसों वाली एक तस्वीर भेज दो मुझे, तो मैंने एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ आपकी तस्वीर लगा के मैच करवाई।
तो उस सज्जन ने मुझे कहा, हमने कहा यार ये तो एकदम मिल गए दोनों, है ना, मतलब किसी मेले के बिछड़े हुए भाई की तरह। तो उन्होंने कहा कि जरा विजेंद्र जी को बताइएगा, उनके चाहने वाले यानी राहुल के चाहने वालों ने उन्हें पप्पू डिक्लेयर कर दिया है, तो विजेंद्र जी जरा होशियार रहे। चलिए, राहुल जी ने भी उस छवि को जिस तरह से तोड़ा है यात्रा के माध्यम से, तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, क्योंकि लोकसभा टिकट ना मिलना और उसके बाद चुनाव हारना, हाँ। तो हो सकता है मुझे भी संज्ञा कुछ उससे भी बेहतर दे दी गई हो। एक भाई ने मेरे को संज्ञा सस्ता राहुल गांधी की भी दी है। अच्छा, सस्ता राहुल गांधी, सस्ता राहुल गांधी भी कहा है। अच्छा, तो ठीक है, जब तक राहुल गांधी जैसा मतलब मान रहे हैं, सस्ता या जैसा भी, हाँ। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत बहुत करने के धन्यवाद। लिए। तो ये विजेंद्र सिंह है और इनकी यात्रा चल रही है। मैं लास्ट में कह रहा था कि आपसे मोहब्बत करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि ये हरियाणा के राहुल गांधी हो गए, तो वो मजाक में कह रहे हैं कि कई लोग तो मुझे सस्ता राहुल गांधी भी कहने लगे हैं। मैंने कहा राहुल गांधी को उनके चाहने वाले लोग पप्पू कहते हैं, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी। बाद बाकी आकलन आप करते रहिए। इनकी यात्रा हमने आपको दिखा दी है। आपको क्या लगता है, क्या है यात्रा, इस यात्रा का प्रभाव क्या है, और जो सद्भाव है, पहले तो घर के अंदर सद्भाव कायम हो जाए कांग्रेस पार्टी के अंदर। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में, जब ये डिजिटल पे अपलोड हो जाएगा तो ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।